जय हिंद दोस्तों। आरबीआई अक्टूबर के बाद एक ऐसा कानून लाने जा रही है, एक ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे आपको काफ़ी फायदा होने जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो लोग लोन लेने जा रहे हैं या फिर लोन ले चुके हैं या फिर भविष्य में कभी भी लोन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जितने भी बैंक, फाइनेंस कंपनी जितने भी है, लोगों को लोन के नाम पर शोषण करता है, लोगों के साथ अत्याचार करता है, लोगों को इतना परेशान करता है, इतना झूठ बोलता है कि लोग परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे टर्म कंडीशन इतना हाइड होता है, इतना छुपा हुआ होता है जिसे लोगों को बताया नहीं जाता है और लोगों को पैसे की जरूरत होती है। जैसे कि आप बैंक से लोन लेने जाते हो, फाइनेंस कंपनी से लोन लेने जाते हो, ग्रुप से लोन या फिर कोई छोटा मोटा लोन लेने जाते हो या फिर महिला लोन लेने जाते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। जैसे कि 8%, 10%, 12% आपको साल का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप सब मिलाकर जोड़ते हो, लोन का और इंटरेस्ट का मिला करके अगर आप जोड़ते हो, तो 16%, 18%, 20%, 22% तक साल का चला जाता है और यहाँ पर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं और आप लोन ले लेते हैं। तो इसी को लेकर आरबीआई ने एक सख्त नियम लाने जा रहा है। तो इसी नियम को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं, आरबीआई के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो कि रिकवरी नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोग लोन नहीं दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को टर्म एंड कंडीशन पता नहीं होता है, बाद में पता चला और बैंक को लीगल नोटिस भेज दिए और बहुत सारे लोगों ने कहा मैं लोन का पैसा वापस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ पर बैंक को परेशानी हो रहा है, फाइनेंस कंपनियों को परेशानी हो रहा है और इसके लिए आरबीआई को भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि यह नियम अक्टूबर के बाद कभी भी लाया जा सकता है कि कोई भी बैंक हो, चाहे छोटा बैंक हो, बड़ा बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, फाइनेंस कंपनी हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो या फिर छोटा मोटा ग्रुप लोन देने वाला कंपनी हो, सबके लिए नियम बराबर होगा। कोई भी व्यक्ति लोन ले रहा है, जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसे मौखिक रूप से बताने से नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ मौखिक रूप से बता देते हैं और जिस एग्रीमेंट पर साइन कराया जाता है वह इतना पेचीदा होता है और सारा का सारा अंग्रेजी में होता है जिसे आप पढ़ते नहीं हैं, जिसमें आपसे सिग्नेचर कराया जाता है और आप सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन अब क्या होगा, वह पूर्ण रूप से शुद्ध भाषा में रहेगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उसका टर्म और कंडीशन लिखा रहेगा जिसे हर व्यक्ति आसानी के साथ पढ़ सकता है। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी भाषा में रहेगा, बंगाली भाषा में रहेगा, मराठी भाषा में रहेगा, ओडिया भाषा में रहेगा, मतलब आप जिस राज्य से आते हो वहाँ का जो भी भाषा है उस भाषा में एक रहेगा और एक अंग्रेजी भाषा में रहेगा जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। सभी टर्म और कंडीशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेने के बाद ही आप साइन करोगे। दूसरा चीज, लाख पढ़ा लिखा है बंदा लेकिन सारा टर्म एंड कंडीशन पढ़कर समझाना है कि यह टर्म एंड कंडीशन है, इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना चार्ज लगेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप 1 लाख का लोन लेंगे, एक छोटा सा लोन लेंगे जिसमें आपको फाइल चार्ज के नाम पर 15 से लेकर 20,000 रुपये खर्च करवा दिया जाता है, जबकि फाइल चार्ज पर इतना खर्च नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे बैंक 1% से लेकर 3% तक का चार्ज लेती है, इससे ज़्यादा चार्ज लगभग नहीं लेती है। इसमें थोड़ा 1% या 2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 15 से लेकर 20,000 फाइल चार्ज के नाम पर लोन पास कराने वाले लोग ले लेते हैं और खा जाते हैं। और लोगों को मिलता क्या है, 1 लाख का लोन लेते हैं तो 85,000 रुपये मिलता है, 2 लाख लोन लेते हैं तो 2.25 लाख रुपये मिलते हैं। इसी के साथ लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। लेकिन लोगों का क्या है, जरूरी है, मजबूरी है, बेटी की शादी करनी है या कोई और काम है, घर में कोई बीमार है, तो लोग मजबूरी में लोन ले लेते हैं और टर्म एंड कंडीशन को लोग ज़्यादा नहीं देखते। लेकिन अब यह टर्म कंडीशन बताना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन नहीं बताया और अगला को पता नहीं है और उसे लोन दे दिया गया और वह लोन वापस नहीं कर रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी लोन लेने वाले को नहीं होगा, जिम्मेवारी उस बैंक की होगी, उस फाइनेंस कंपनी की होगी, जिम्मेवार वही माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपकी वीडियो केवाईसी होगी। वीडियो केवाईसी इसलिए होगी ताकि प्रूफ हो, आपको वहां पर बताया जाएगा आपने टर्म एंड कंडीशन समझ लिया है।
क्या आपने पूरा टर्म एंड कंडीशन पढ़ लिया है? आपका इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतने सालों का आपका लोन रहेगा, इतना आपका इंस्टॉलमेंट हुआ, इतना आपने लोन लिया, इतने सालों का आपका लोन है, इतना आपका फाइल चार्ज का हुआ है, सारा चीज़ आपको बता करके वीडियो KYC करके कंपनी अपने पास रख लेगी। इससे क्या होगा, आप कभी भी कंप्लेन करेंगे तो वीडियो KYC के माध्यम से आपसे क्या बुलवाया गया था, क्या नहीं बुलवाया गया था, तो यहाँ पर ग्राहकों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं तो सारा टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिए। जो भी आपसे बुलवाया जा रहा है सारा चीज़ पहले से आप देख लीजिए। यह नहीं कि लोन लेने जा रहे हैं तो कुछ भी बोल दिए और वहाँ रिकॉर्ड हो गया, और अगर आप बाद में लोन नहीं देंगे तो आप पर कार्रवाई भी हो जाएगी। तो यह आपके लिए RBI बहुत ही अच्छा नियम लाने जा रहा है, आपकी सुविधा के लिए लाने जा रही है, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो। अगर आपको बताया गया है कि एनुअल चार्ज 8% है तो 8% ही लगेगा, और अगर 10% एनुअल चार्ज है तो 10% ही लगेगा, और उसी के हिसाब से इंस्टॉलमेंट भी बनाया जाएगा, और इसी के साथ में लोन लेने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान हो जाएगी। एकदम पारदर्शिता हो जाएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा, और इसी के साथ में आपका सब कुछ सुना भी जाएगा। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए किया गया है जो MSME के द्वारा रजिस्ट्रेशन किए हैं और लोन लेते हैं, मुद्रा लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, ग्रुप लोन लेते हैं, ये उनके लिए कंपलसरी किया गया है। और बाकी मैं यहाँ पर बता दूँ, जो होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन लेते हैं, इन सभी की प्रक्रिया अलग होती है। इसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही लोन लेते हैं, और यह उन लोगों को ही मिलता है जो सैलरीड पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। इन लोगों की प्रक्रिया कुछ अलग होती है, लेकिन यह प्रक्रिया खास उन लोगों के लिए लाया गया है जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है, अक्टूबर के बाद लागू होने वाला है। जो छोटे मोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, मजदूरी करते हैं, कम सैलरी पर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए फ़ायदा होने वाला है। तो अक्टूबर के बाद आप कभी भी लोन लेने वाले हैं तो यह आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे टर्म एंड कंडीशन की एक कॉपी चाहिए, और आप उसे अच्छे तरीके से पढ़कर समझ लीजिए कि क्या इंटरेस्ट लगने वाला है, कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा, कितने सालों का लोन है, कितना फाइल चार्ज लगने वाला है। सारा चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से पढ़कर समझ लेना है, उसके बाद ही आप साइन करेंगे। इसी के साथ में आपका जो भी ब्याज का कैलकुलेशन है उसको आपको लिखित तौर पर ले लेना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप फ्रॉड होने से बच सकते हो। तो आई होप कि आज की यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।